एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद मायरा में। और अभी हो रहा है सुबह मॉर्निंग का टाइम, यानी कि 5 बजे का टाइम हो रहा है इस टाइम पे। और मैंने कुछ चेंजिंग किया है, अपने में बदलाव किया है। और जैसे जैसे दिन बड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि 25 तारीख से कहा जाता है कि दिन थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए भी मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ अब से। क्योंकि पहले तो नींद नहीं खुलती थी ठंड के कारण, और रात में ही सारा का सारा काम निपटाया रहता था। सुबह ओनली उठना था और बनाना था। लेकिन अब से मैं क्या कर रही हूँ, 1-2 दिन से मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ रही हूँ। कभी मेरी वीडियो की एडिटिंग छूट जाती है, तो रात में मिष्टी कभी नहीं करने देती है कुछ काम, तो सुबह हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि रात में नहीं हो पाता, नहीं करने देती, बच्ची छोटी है तो सुबह उठ के करने पड़ते हैं। इसलिए मैं 5 बजे उठती हूँ, तो मेरे आदत से जितने भी काम है ना वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पे एक मेरा जो भगोना था रात में, वो मैंने भिगो दिया था, क्योंकि पानी भी ठंडा हो रहा था, ऊपर से मिष्टी भी बार बार उठ रही थी, तो मैंने कहा मैं चलिए सुबह ही धो दूँगी। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। और बच्चे जो हैं दोनों सोए हुए हैं। और सुबह ये रहता है कि शांत माहौल भी रहता है, मन भी शांत रहता है, थोड़ा उठ के ये रहता है ना कि अपने फटाफट से जो भी काम है वो निपटा लो, तो ठीक रहता है। और एक चीज़ और कर रही हूँ मैं आजकल, मैं क्या कर रही हूँ कि जो कपड़े होते हैं उनको मैं मशीन में रात में धो रही हूँ, और उसके बाद सुबह जैसे उनको निकाल के ड्रायर वगैरह करके, तो ये काम हो जाता है एक तो सुबह उठने के कई फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो काम अपने जल्दी से निपट जाते हैं, अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। थोड़ा धूप में भी बैठ जाती हूँ, वरना मैं जैसे कि कुछ दिन पहले तक मैं धूप में भी नहीं बैठ पा रही थी। ऊपर से काम काम इतने ज़्यादा हो जाते थे ना कि 3 से 4 कब बजती थी पता ही नहीं चलता था। तो आजकल मैंने कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया है। और यहाँ पे ये जो मलाई थी, तो मैंने मलाई भी निकाल के अलग से एक भगोने में रख दी है। और बंद है ये, यानी कि 2 बंद मैं लेके आई थी, और इसे मैं काटूंगी अभी बीच से। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कभी भी बीच से बंद नहीं काटा है। काटे तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे ही काट देती हूँ मैं जैसे खाने के लिए। लेकिन ये बीच से काट के बताऊँगी आपको, और इसके बाद मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ मैं वो भी आप लोगों के साथ बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, ये जो बंद है मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। और कट करने के बाद इसका आज मैं ये देखिए, जितनी देर मैंने बंद कट करके रख दिए हैं उतनी देर में चाय भी मेरी बन चुकी है। और गर्मा गर्म चाय, आजकल तो मज़ा आ जाता है चाय पीने का सुबह मॉर्निंग के टाइम में। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये बंद, ये 2 बंद हैं, तो दोनों बंदों को मैंने बीच से कट कर लिया है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे इसमें जो जो पड़ता है ना, जैसे प्याज टमाटर, वो भी काटना होता है। तो ये जो काटना है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चाय जो है मेरी बन चुकी है, लेकिन मैंने जो गैस का फ्लेम है ना वो कम कर दिया है। मैंने कहा अच्छे से खौल जाएगी, तब तक मैं जो प्याज है ना वो भी कट करती रहूँगी। और हम लोग हाउसवाइफ हैं, हम लोग 1 2 या 3 काम साथ साथ करते रहते हैं। और इसी तरह हमारा टाइम भी पता ही नहीं चलता है। अब जैसे एक तरफ चाय भी बन रही है तो गैस कम कर दी है, उसके बाद प्याज टमाटर भी काट दिया है, बंद भी काट दिया है। तो मैंने यहाँ पे बंद ही कर दिया था गैस। मैंने कहा बाद में ही मैं पीऊँगी, पहले मैं ये वाला काम निपटा देती हूँ। और मैंने देखिए टमाटर कितने बारीक बारीक से कट किए हैं। ये मैक्रोनी थी, थोड़ी बची हुई थी, क्योंकि हमने कल खाई थी, तो उसके बाद 1 कटोरी जो उबली हुई रहती है वो बच गई थी, तो वो मैंने रख ली है। और प्याज भी मैंने 2 प्याज लिए थे, बारीक कट कर लिए हैं। लहसुन मैंने बारीक कट कर लिया है। तो इतनी देर में मेरा इतना ये जो जितना भी ताम झाम होता है ना, ये तैयार हो चुका है। अब इसके बाद पीऊँगी मैं आराम से शांति से बैठ के चाय, क्योंकि चाय का पीने का मज़ा सुबह मॉर्निंग में तभी आता है जब आराम से बैठ के रिलैक्स फुल पिए जाए। इसीलिए मैंने ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, ये मैंने साइड कर लिए थे। मैंने कहा पहले चाय पी लूँगी कि इतने में, क्योंकि अगर मिष्टी उठ गई ना तो चाय। मिष्टी भी उठ गई खड़ी। हेलो करो, हाय। ये देखो मिष्टी हाय कर रही है, और हनी अभी सोया हुआ है। चलो मिष्टी खड़े उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग मिष्टी, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, पहले सबको नमस्ते कर दो। अरे चलो नमस्ते कर दो बेटा, पहले नमस्ते कर दो। अभी मूड ली है।
मोड़ लिए। नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो मिष्टू। मिष्टी भी मेरी उठ चुकी थी, तो मिष्टी को मैंने उसके हाथ मुंह धुला दिया था। मतलब मुंह धो लेती हूँ, गर्म पानी करा रहता है। अगर वो पोटी वोटी करती है सुबह तो पोटी करा लेती हूँ, घुट्टी पिलानी होती है उसे, बालजीवन घुट्टी वो मैंने दे दी है। और फिर उसी पे लग जाओ ना तो आधा घंटा तो उसको चाहिए ही होता है पूरा। तो इसीलिए मेरे आधा 1 घंटा तो उसमें निकल जाता है। इसीलिए मैंने ये काम जो है वो पहले कर दिए थे। मुझे मालूम था कि बीच में उठेगी तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और उसे मैंने थोड़े से खिलौने वगैरह दे दिए थे, थोड़ी नमकीन दे दी थी, ताकि अपना थोड़ा खेलती रहे, उसका भी टाइम कट जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा और काम बचे हुए थे, जैसे कि ये जो माइक्रोनी है ना, तो वो मुझे 3 भागों में कट करनी थी। क्योंकि माइक्रोनी इसलिए कट करनी थी, माइक्रोनी है बहुत कम और ये पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए मैंने इसको 3 भागों में कट करके इसे 2 कटोरी बनाना है। क्योंकि अभी तो आपको 1 कटोरी लग रही होगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट करके इसको खूब सारी बना दी है। कभी आपके यहाँ भी अगर माइक्रोनी इस तरह से बची रहती है ना उबली हुई, तो इसको कट करके बनाइएगा, बहुत टेस्टी होती है खाने में। और ये हैं हरा प्याज और धनिया। तो मैं अभी बाहर गई थी, हरा प्याज और धनिया लगे हुए हैं, उनको मैं तोड़ के लेके आई हूँ। फिर धोया है, फिर अच्छे से उसे बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला था थोड़ा सा और प्याज मैंने डाल दिया था, प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। उसके बाद मैंने जो लहसुन काटा था उसको भी मैंने डाल दिया है और इनको भी अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो इसी तरह से चलाते रहिए। और उसके बाद तो आपको पता ही है इसमें क्या पड़ेगा, कि प्याज और लहसुन जब ब्राउन हो जाता है उसके बाद पड़ता है इसमें टमाटर। तो टमाटर को भी अच्छे से चलाने के बाद इसे भी पका लीजिए। तो मैं आज जो बनाने जा रही हूँ ना, तो बने रहिए मेरी पूरी वीडियो से, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा मैं क्या बनाने जा रही हूँ। क्योंकि माइक्रोवेव आपको दिख गई है, तो माइक्रोवेव तो मैं बनाऊँगी नहीं, मैं बंद के साथ मिलके इनको बनाऊँगी। तो ये देखिए प्याज टमाटर वगैरह सारा मैंने जो इसमें डाल के, अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और मसाले भी ऐड कर दिए हैं। नमक को आप स्वाद के अनुसार ले सकते हो, क्योंकि नमक ज़्यादा ठीक नहीं लगता है, तो कम ही रखिएगा। और मसाले भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। और अच्छे से चलाने के बाद जब ये पक चुके थे, इसके बाद मैंने इसमें माइक्रोनी डाल दी है। और माइक्रोनी को भी इसी तरह से 3 से 4 मिनट चला लीजिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए, अच्छे से इसमें जो मसाला हमने डाला है ना, तो वो उसके अंदर घुस जाए। और फिर लास्ट में जब ये घुस गया है, मसाला पूरा अच्छे से हमारा ऐड हो गया है, जब हमने इसे अच्छे से चला दिया है, उसके बाद इसमें जो हरी प्याज होती है और जो धनिया होता है वो बाद में डाल दीजिए। ये देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है ना, दिखने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हाय बोलो, हाय। और सुबह सुबह उठ जाती है ये मॉर्निंग टाइम में, सुबह 6:30 बजे उठ जाती है और देखो हाय कर रही है आप लोगों को। हेलो बोलो। शर्मीली है ये, शर्मीली। हेलो बोलो, नमस्ते कर दो पहले। आपने सुबह मॉर्निंग में भी नमस्ते नहीं किया, नमस्ते कर दो। ये देखिए नमस्ते कर रही है, नमस्ते अच्छे से करो, नमस्ते। क्या पियोगे आप, चाय पियोगे? चाय पियोगे? मिष्टी क्या खा रहे हैं आप, क्या खा रहे मिष्टी, बताओ जरा, क्या खा ले मिट्टू? घी जो है ठंड में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, इसलिए मैंने कटोरी में निकाल दिया था उसे और तवे में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से गल जाए और इसे लगाने में तो आसानी हो जाए। और यहाँ पे तब तक मैं क्या कर रही हूँ, जो ये बंद है इन पे मैं लगा रही हूँ सॉस। तो सॉस को मैं चारों तरफ से लगा दूँगी। और उसके बाद जो मैंने माइक्रोनी का जो बैटर आपके सामने बनाया था ना, तो वो मुझे इसके अंदर भर के बनाना है। तो इस तरह अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, मुझे बहुत टेस्टी लगा था। मुझे ही नहीं, साथ में मेरा जो बेटा है ना, उसे बहुत टेस्टी लगा था। और उसे अगर कोई चीज़ पसंद आ गई ना, तो मैं सोचती हूँ कि बस कि मुझे भी पसंद आ गई है। तो उसने बोला मम्मी बहुत टेस्टी बना था, इस वजह से मैं इसे दोबारा फिर बनाऊँगी। तो ये जो माइक्रोनी है ये इस तरह से इसके अंदर भर दीजिए। और जो सॉस है ना वो दोबारा से फिर से इसमें लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। मैंने इसे लगाया है क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाता है। वैसे मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला हुआ है, जब मैंने माइक्रोनी बनाई थी, मैं बोलना भूल गई थी आपको। तो इस तरह से मैंने ये बना दिया है। और अब देखिए जो घी है ना वो भी मेरा गल चुका है। घी मैंने इसलिए गलाया था ताकि मैं इसको अच्छे से तवे में डाल सकूं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है।
कभी कभी बच्चों को टिफ़िन में ऐसी चीज़ें देते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा रोटी सब्जी दोगे ना तो बच्चे भी ऊब जाते हैं। तो इस तरह से मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ नई डिश। मुझे लग रहा है मेरा जो तवा है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। मैंने उस टाइम तो देखा नहीं, लेकिन जब अभी एडिटिंग करते हुए मुझे धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो मुझे लगा कि तवा शायद सच में गर्म हुआ है। और एक तरफ इस तरह से जल गया था वो, लेकिन स्वाद में जला नहीं था, स्वाद में बहुत टेस्टी हो रहा था। सच बता रही हूँ मैं, तारीफ़ करने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और ये पक चुका था और ठंडा भी हो चुका था, तो इसलिए मैं इसे 2 भागों में कट कर लूँगी। तो पहले मैं हमेशा कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना, अपने बेटे को ज़रूर टेस्ट कराती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको भी टेस्ट करा रही हूँ, तो आप लोग भी खाइए पहले, क्योंकि उसके टेस्ट करने से ये हो जाता है कि मुझे मालूम चल जाता है कि उसे अच्छा लगा है या नहीं लगा है। इस वजह से उसके बाद ही मैं उसे टिफ़िन में देती हूँ। तो चलिए कैसा और पूछते हैं बेटा? उससे। अच्छा। कैसा? अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। देखो हन्नी खा रहा है और थोड़ा ना पीछे से थोड़ा थोड़ा जल गया वो, लेकिन वैसे टेस्टी बहुत हो रहा ना। घी लगा है मिस्टी खुश हो गई। घी लगा के बहुत टेस्टी हो रहा है, तो ये आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हो। क्या हो गया? इसके लिए अभी टिफिन में भी रखो। ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया है और टिफ़िन भी मैंने इसका तैयार कर दिया था, बोतल में पानी भी भर दिया था और नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका था, यानी इसके लिए मेरा नाश्ता बन चुका था। अपने मैंने लिए कुछ नहीं बनाया है अभी, बस मैंने बंद जो है उसमें मैक्रोनी भर के वो मैंने हन्नी के लिए तैयार कर दी थी। और बच्चों के लिए रोज़ सोचना पड़ता है टिफ़िन में कि आज क्या दें, आज क्या दें। तो मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मुझे क्या बनाना है, वरना फिर सुबह मॉर्निंग में सोचते-सोचते ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो इसलिए मैंने उसका जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार कर दिया था, थोड़ा बहुत उसने खा भी लिया था। और मिष्टी देखिए यहाँ पे क्या मज़े से नाच रही है और बेल्ट उसकी पकड़ी हुई है हाथ में, तो खुशी से उस पे देख भी रही थी और ऊपर से अपना खेल भी रही थी। तो मिष्टी भी आज सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है। जैसे मैं उठ रही हूँ ना 5 बजे, तो वो पीछे से ही मतलब 1 घंटे बाद वो उठ जाती है 6 बजे के लगभग। और अगर जल्दी उठ जाए ना बच्चे, तो बच्चे भी अपना ब्रश वगैरह कर लेते हैं, अपना थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं हनी अपने बेटे को भी आजकल थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करा रही हूँ कि जल्दी उठ जा बेटा। और रात में भी उसे जल्दी सोने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि रात में अगर हम जल्दी सोएंगे तो सुबह मॉर्निंग में भी जल्दी ही उठा जाएगा। तो इसलिए उसे 9 कभी 9:30 बजे के लगभग मैं सुला देती हूँ, ताकि वो जल्दी उठ जाए। तो हनी मेरा तैयार होके स्कूल जा चुका है और 8:30 बजे हम घर से निकलते हैं, तो यानी कि 15 मिनट हमें जाने में लगते हैं और 15 मिनट हमें आने में लगते हैं। तो अभी चल रही है मेरी क्लीनिंग, और बेटा जब स्कूल चल जाता है तो उसके बाद ही मेरी झाड़ू वाड़ू लगती है और उसके बाद ही पोछा लगाना होता है। वरना सुबह तो बस उसी में लगे रहो, जब तक वो नहीं गया ना तब तक फिर ये रहता है कि काम भी मतलब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, मिष्टी मेरी गई है पड़ोसियों में। और थोड़ा बहुत सुबह मॉर्निंग में रख लेते हैं, तो मेरे ये जितने छोटे मोटे काम हैं ये मेरे निपट जाते हैं। और चद्दर वद्दर झाड़ ली है अच्छे से, जो बिस्तर मुझे धूप में दिखाने हैं वो मैंने ऊपर डाल दिए हैं। और इसके बाद मैंने कपड़े भी धो के ऊपर छत में डाल दिए थे, क्योंकि मैं 2 चक्कर जो है मशीन में रात में घुमा लेती हूँ आजकल। और सुबह मॉर्निंग में बस मुझे धोने होते हैं और ड्रायर करने होते हैं, तो वो भी मैंने छत में डाल दिए हैं। तो मेरे जो मॉर्निंग के काम हैं, अगर मैं इस तरह से करने लग जाऊँ तो मेरे 10 बजे तक निपट जाते हैं। और अगर मैं 9 बजे से स्टार्ट करूँ, यानी कि जब मैं हनी को छोड़ के आऊँ और तब मेरी झाड़ू लगे, तब मेरे कपड़े वगैरह धुले, तो फिर मेरे 2 से 3 कब बजती है पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह से आजकल मैं अपना काम कर रही हूँ, सच बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से अपने लिए भी टाइम बच रहा है। और अभी बिछा दूंगी मैं दर्री। और जब मैं बाहर देखने गई ना तो मौसम मुझे मतलब ठंडा ठंडा सा लगा, तो मैंने कहा आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। और सर्दियों में तो चल जाता है, गर्मियों में नहीं चलता है बिल्कुल भी, क्योंकि सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, एक तो ऊपर से धूप भी नहीं आ रही है, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने आज पोछा नहीं लगाया है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। और किचन में पहले काफ़ी देर सोचा क्या बनाऊँ अपने लिए। उसके बाद थोड़े से पोहे रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए फिर ये जल्दी भी बन जाते हैं और इन्हें बनाने में टाइम भी नहीं लगता है।
तो मैंने कहा मैं यही बना लेती हूँ। बस इसमें भी थोड़ा प्याज और टमाटर कट करना पड़ता है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा तामझाम लगता है काटने का। काटने छीलने वाला काम मुझसे बिल्कुल नहीं होते हैं, जैसे कि प्याज टमाटर और लहसुन है ना, मैं सोचती हूँ मेरे को कोई कट करके दे दे और बस मुझे बनाना हो, तो इसी में मुझे लगता है टाइम, बाकी काम करने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे कढ़ाई तो हुई थी मैक्रोनी की सुबह की, तो मैंने धोई नहीं थी, उसे मैंने ऐसी चढ़ा ली है। चाय मेरी बची हुई है, तो अब एक छोटा सा मतलब आटे का गोला रखा हुआ था रात का, तो वो मैंने बना लिया था और मैंने घी लगाया था इसमें, तो एक पराठा टाइप का बन गया था। और ये पोहा मैंने अपने लिए बना लिया है। तो आ जाइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट करने के लिए, गर्मा गर्म इस तरह से मिल जाए ना तो बहुत टेस्टी होता है। और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, किसी दूसरे दिन करूँगी वरना वीडियो लंबी हो जाती। और वीडियो का एंड मुझे यहीं पे करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।